हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है कि सिलेबस क्या है बीपीएससी का और उससे आप कितना डिड्यूस कर पाते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। तो लेट मी ओपन द सिलेबस ऑफ मेंस। सो ये मेंस का सिलेबस है GS1 और GS2 का। अब GS1 में आप देखो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम, ये चीज़ हो गया। अब पेपर वन का यहाँ पे ये दिया हुआ इन पेपर वन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द country as well as the history of Bihar. It has question on the Bihar role in the freedom struggle. Question will relate to the Santhal uprising 1857 in Bihar, Birsa Munda, Champaran Satyagraha, Quit India movement. Knowledge of modern Pala and Patna Kalam painting will be expected. It also includes question from the Gandhi, Tagore and the Nehru. एंड स्टैटिस्टिकल का दिया हुआ है कि DI में क्या क्या पूछेगा। सेकंड पॉलिटी में भी देखो आप कि बहुत ब्रॉड टर्म में दिया हुआ है कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, एंड साइंस टेक मीन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो इसको पढ़ के आप ना मतलब हिस्ट्री में तो थोड़ा बहुत टॉपिक्स को निकाल लेते हो, लेकिन बाकी सब जो सेक्शन है करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इको एंड जियो, साइंस टेक, इससे आप ना टॉपिक्स नहीं निकाल पाओगे कि मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ना है। तो इसको देख के आपने क्या डिड्यूस किया कि जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉडली लिखा हुआ है। ये बहुत ब्रॉडली लिखा हुआ है, इससे मुझे कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। मुझे बस इतना पता चल रहा है कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस था उसी डायरेक्शन में मुझे पढ़ना है, बट प्रीलिम्स की तरह नहीं पढ़ना है। जो अप्रोच है वो प्रीलिम्स की तरह नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, हमारे पास सिलेबस तो हम डिड्यूस ही नहीं कर पाए, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे विद द PYQs। तो आपने अगर मुझे पहले से फॉलो कर रखा है मेरे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, तो आपको पता होगा कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो हमेशा PYQs बेस्ड रहती है। क्योंकि मैंने भी जब सिलेबस पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहा है। सिलेबस इतना ब्रॉड है, इसमें मैं क्या समझूं कि इंडिया के इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशंस और नेशनल न्यूज़ सब कवर करेगा, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कैसे डिड्यूस होगा वो, तो ये कैसे पता चलेगा। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मतलब बीपीएससी ने अभी तक के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं उससे मुझे पता चलेगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए, है ना। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में आपने जो भी प्रीलिम्स के फैक्ट्स होंगे पढ़ा होगा कि ये कब हुआ, कौन से लीडर थे इसमें, कौन सा स्लोगन इसमें दिया गया, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसके बाद क्या लिया गया, क्या रिजल्ट हुआ इसका, ये आपने ब्रॉडली बस पढ़ा होगा। अब ये तो प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ा, जो कि मोस्टली क्या था, फैक्चुअल था, एंड आपने थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड कर लिया सो डैट अगर स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं इस एग्ज़ाम में। अब आपको इसको मेंस के लिए पढ़ना है। तो जब आप मेंस के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्वेश्चन देखोगे तो आपको इसमें आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, एक क्वेश्चन तो आपको ये दिखेगा। फिर आपको दिखेगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ JP नारायण इन क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर आपको दिखेगा द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, रिलेवेंस ऑफ डू एंड डाई स्लोगन। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपको फ्रेम मिल गया। ये कहाँ से मिला, ये मैंने अब खुद से नहीं लिखा है, ये PYQs में ही है। वर्डिंग अलग होगी बट जो एसेंस है क्वेश्चन का वह यही है। अब आपको क्विट इंडिया मूवमेंट पे अपना नोट्स बनाना है या इसको पढ़ना है। अगर आप कोई भी रेफरेंस भी यूज़ कर रहे हो नोट्स का, तो आपको इस नोट्स से क्या पढ़ना है आपको PYQs से पता चल गया।
और अगर आपको नोट्स बनाना है तो आपको एक डायरेक्शन पता चल गया कि आपको किस बेसिस पे नोट्स बनाना है। तो आप क्विट इंडिया मूवमेंट पे नोट्स बनाओगे। तो बेसिक से बेसिक स्टूडेंट को भी ये पता होता है कि जब भी हम किसी टॉपिक पे नोट्स बनाते हैं कुछ चीज़ तो हमेशा लिखते हैं। हम उसका थोड़ा सा 2-3 लाइन का इंट्रो लिखेंगे कि क्या हम इंट्रो में बताएंगे कि ये कब हुआ, क्यों हुआ। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कॉजेज़। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट आया, ये हम लिखेंगे। इतना तो आप बेसिक लिखोगे, बट इतने से अब नहीं काम चलेगा। हमें मेंस में जितने पैरामीटर्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी एड्रेस करना होगा। सिंस आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बिहार के एस्पेक्ट्स को आपको हर चीज़ में इंक्लूड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार लिखोगे आप इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जब आप ये चीज़ एड्रेस कर रहे होगे तभी आपको एक नाम भी दिखेगा, जेपी नारायण। तो आपने जब एक क्वेश्चन एनालिसिस कर लिया है, PYQ एनालिसिस कर लिया है, तो आपको हिट होगा कि जेपी नारायण वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसी पॉइंट में आप इसको भी इंक्लूड कर दोगे तो ये वाला भी जो पार्ट है आपका इस नोट्स में कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पॉन्टेनियस नेचर था। अब आप इसको अलग से हैंडल करोगे कि क्यों स्पॉन्टेनियस था ये क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप इसके लिए 4-5 पॉइंट रेडी रखोगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया या मुझे कुछ ऐसा इसी से रिलेटेड कुछ आएगा तो मैं ये सारा पॉइंट्स डाल दूंगा। फिर उसके बाद पता है कि डू एंड डाई मूवमेंट का स्लोगन यूज़ हुआ था, तो आप इसका भी रिलेवेंस डालोगे कि डू एंड डाई का स्लोगन का क्या रिलेवेंस हुआ, जो पैट्रियटिज्म फीलिंग थी वो किस लेवल तक पहुंच गई थी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस तरीके से आप अपना नोट्स प्रिपेयर करोगे। ये हो गया हिस्ट्री को लेके। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अभी आपने देखा कि इको एंड जियो में जो हमने सिलेबस देखा उसमें क्या मेंशन है, इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार इकोनॉमी। इसमें कहीं नहीं मेंशन है कि हमें एग्रीकल्चर पढ़ना है, हमें इंडस्ट्री पढ़ना है, हमें पॉपुलेशन पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़नी है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कहाँ से मिलेंगे, हमें मिलेंगे PYQ से। अब आपको एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, तो एग्रीकल्चर बोल के आपको नहीं समझ में आएगा कि आप किस किस टॉपिक पे इस पे नोट्स बनाओ। आपको ये डायरेक्शन ही नहीं मिल पा रहा कि हम एग्रीकल्चर पे क्या करें। हम क्या करेंगे कि हम बस डेफिनेशन लिखेंगे इसका कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ये तो नहीं है, ये तो मीन्स नहीं है। तो मुझे ये डायमेंशन कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलेगा PYQ से। तो जब आप PYQ देखोगे तो देखोगे कि एग्रीकल्चर पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो एग्रीकल्चर पे क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि अब बताइए कि बिहार में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इतनी लो क्यों है, पहला क्वेश्चन। फिर बताइए कि क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद पूछ रखा है कि एग्रीकल्चर बिहार की इकोनॉमी में काफ़ी सिग्निफिकेंट रखता है एग्रीकल्चर, इसको और हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्रीकल्चर पे। फिर पूछ रखा है कि इरिगेशन फैसिलिटी एग्रीकल्चर को लेके। फिर पूछ रखा है साइंस टेक इन एग्रीकल्चर, कौन कौन से हमने अभी साइंस टेक टेक्नोलॉजी को इनकलकेट किया एग्रीकल्चर में। फिर पूछ रखा है काफ़ी डिफरेंट स्कीम, फॉर एग्जांपल PM किसान योजना, एग्रीकल्चर रोड मैप। तो ये डायरेक्शन आपको कहाँ से पता चला, ये सारे जो टॉपिक्स है आपको कहाँ से पता चले, सिलेबस में नहीं दिया है, कहीं एक जगह जॉट डाउन करके भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको कहाँ से पता चला, PYQ से पता चला ये। ठीक है, अब ये सारे जो टॉपिक हैं, तो जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाई स्टार्ट करोगे, अपनी मेंस की पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो आई वुड से कि पहला चीज़ आप करना PYQs का एनालिसिस करो और एक टॉपिक लिस्ट बनाओ सब्जेक्ट वाइज। हिस्ट्री का बनाएंगे, करंट अफेयर्स का बनाएंगे, पॉलिटी का बनाएंगे, साइंस टेक का बनाएंगे एंड इको एंड जियो का बनाएंगे। टॉपिक लिस्ट आपका तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद आप नोट्स पे जाओगे। या तो नोट्स खुद के बनाओ, या उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई रिलेवेंट नोट्स, रिलायबल नोट्स को लेके बैठो और उससे फिर A1 पेज का शॉर्ट नोट्स बनाओ, सो डैट जब आप बाद में रिवीजन करो तो आपको आसानी हो रिवाइज करने में। अब जो हमारी जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है
उसमें हम क्या करेंगे कि आपको टॉपिक का लिस्ट हम देंगे, उस टॉपिक के लिस्ट के साथ भी हम आपको डेली टारगेट देंगे कि आज आपको ये चीज़ करनी है। उस डेली टारगेट में मान लीजिए 4 टॉपिक हैं, तो 4 टॉपिक का आपको नोट्स भी देंगे। उस नोट से आपको कैसे शॉर्ट नोट्स अपना बनाना है रिवीजन के लिए वो भी हम आपको बताएंगे। एंड प्लस 4 डेज़ के अंदर इंटरवल में आपकी टेस्ट होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, जिसका आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा। और ये जो टेस्ट होगा ये कंपलसरी होगा। इसके बारे में मैं आगे लास्ट में बात करूँगी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो ओवरऑल आपको किस तरीके से मेंस को लेके चलना है वो इस तरीके से लेके चलना है। PYQ इज़ योर नॉर्दर्न स्टार, वही आपको गाइड करेगा कि मेंस का किस डायरेक्शन में हमको मोड़ के लेके जाना है। जो भी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं उनके तो सारे मेंस के जो क्या बोलते हैं नोट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। वो चाहे बी इट हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस टेक, इको एंड जियो पॉलिटी, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही होलिस्टिक नोट्स, आप लोग का अपना ओन रिटन नोट्स बना हुआ है। उसमें बस क्या करना है, जो इधर के करंट अफेयर्स हैं जो प्रीलिम से आप स्विच कर गए थे, तो बस उतने करंट अफेयर्स को उस टॉपिक्स में ऐड ऑन कर देना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। रिवीजन करिए, आंसर राइटिंग कीजिए। ऑलराइट, तो ये हो गया सिलेबस और रोल ऑफ PYQs।